हेलो डियर बैंकिंग एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइस, अब अगर आप एसबीआई बैंकिंग पीओ या कोई भी आईबीपीएस पीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दिस सेशंस आर फॉर यू। तो गाइस, अभी हम इस सीरीज में, दिस इज लेक्चर नंबर 13। इस सीरीज में हम सारे टॉपिक्स कवर करते आ रहे हैं अभी तक। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन, फिर उसके बाद टेंसेस, उसके बाद हमने कंडीशनल सेंटेंसेस, एडवांस वर्ब से सारे टॉपिक हमने कवर किए। और अब हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, एडजेक्टिव्स। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बिना कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पार्ट इस लेक्चर का। 3 पार्ट्स लगेंगे गाइस इस लेक्चर में, थोड़ा बड़ा लेक्चर है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा हैं और रूल्स भी थोड़े से एक्सटेंसिव हैं। तो 3 लेक्चर्स में इसको हम कवर करेंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, एडजेक्टिव्स पार्ट 2। तो जल्दी से लाइक कर लीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यहाँ पहली बार हैं तो। और गाइज, अगर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक की ज़रूरत है, एक ऐसी गाइड बुक जो आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करती है, जिसमें आपको PYQs मिलते हैं असेसमेंट के लिए, स्ट्रैटेजी मिलती है, सोर्सेज मिलते हैं, सारा सिलेबस क्या है हर सब्जेक्ट का, वो सब चीज़ आपको मिलती है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको दे रहे हैं। तो गाइज, इसी वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप जाके ये ई बुक डाउनलोड करिए एंड दे विल प्रूव बेनिफिशियल एंड वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रेपरेशन। तो जल्दी से जाइए और अपनी फ्री ई बुक, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये जीरो कॉस्ट पे ई बुक है, डाउनलोड कर सकते हो आप। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। और अगर आपको गाइज इन सेशंस का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इन PDFs को भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव्स पार्ट 2। तो एडजेक्टिव्स में अब तक हमने क्या समझा था गाइस? एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? वो वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन में कुछ ऐड करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स। जैसे हमने एग्जांपल देखा था, रोहित इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो एडजेक्टिव क्या है यहाँ पर? इंटेलिजेंट, राइट। रीना इज अ स्मार्ट गर्ल, इसमें एडजेक्टिव क्या है? रीना सॉरी, एडजेक्टिव क्या है? स्मार्ट। क्योंकि स्मार्ट किसको बोल रहे हैं हम? रीना को। अगर मैं बोलता हूँ इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, एडजेक्टिव क्या है इसमें? ग्रेट। ग्रेट हम किसको बोल रहे हैं? इंडिया को, नाउन को। तो कोई भी वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन में क्वालिटी ऐड करता है उसको हम क्या बोलते थे? एडजेक्टिव्स। फिर मैंने आपको बताया था गाइस कि 3 तरह से, सॉरी 3 कह रहा हूँ, 9 तरह से एडजेक्टिव्स आपने क्वालिटी ऐड करते हैं, क्यू ओसास कॉम्प। अगर आपको पिछले वाले लेक्चर याद है तो आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ये ओसास कॉम्प का मतलब क्या था? दिस इज द सीक्वेंस एंड दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ क्वालिफाइंग अ नाउन। जैसे आप क्यू से क्या करते हो? क्यू से आपने बोल दिया क्वांटिटी, ओ से क्या आ गया? ओपिनियन, एस से क्या आ गया? साइज, ए से क्या आ गया? एज, एस से फिर क्या आ गया? शेप, फिर सी से क्या आ गया? कलर, फिर ओ से क्या आ गया? ओरिजिन, एम से क्या बन गया? मटेरियल, और पी से पर्पस। तो हम इन 9 तरह से हम किसी एडजेक्टिव में क्वालिटी ऐड करते थे, राइट। तो हमने क्या सीखा था कि कभी भी आपको ये देखना हो कि कौन सा एडजेक्टिव काम कर रहा है तो आप इन 9 शॉर्टकट से आप उनको समझ सकते हो। फिर और हमने क्या देखा था, अगर 2 कंसेक्यूटिव एडजेक्टिव आ रहे हैं तो वो इसी सीक्वेंस में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जो पहले होगा वो पहले लगेगा, जो बाद में होगा वो बाद में लगेगा। फिर मैंने आपको इसकी 3 डिग्री समझाई थी गाइस, एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज कौन सी थी? पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं गाइस? जो किसी एक की क्वालिटी बढ़ाते हैं। कंपैरेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो दो में कंपैरिजन दिखाते हैं। और 2 से ज़्यादा में अगर कंपैरिजन शो करना है तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट। तो ये क्या होते हैं? आपके 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। अब यहाँ तक आई थिंक हमने कवर किया था। फिर मैंने आपको एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन और समझाई थी कि अब कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई एडजेक्टिव अपने अपने आगे, अपने पीछे ER EST लगाएगा या अपने आगे मोर मोस्ट लगाएगा। तो हमने क्या देखा था गाइस? ट्रिक क्या थी? अगर वो सिंगल सिलेबल वाला एडजेक्टिव है, सिंगल सिलेबल मतलब वो किसी से जुड़ के नहीं बना, जैसे स्मार्ट, स्मार्ट किसी से जुड़ के नहीं बना, तो स्मार्ट का क्या होता है? स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। फास्ट, फास्ट किसी से जुड़ के नहीं बना, सिंगल सिलेबल वाला है, तो फास्ट का क्या होता है? फास्टर, फास्टेस्ट। टॉल, टॉल किसी से जुड़ के नहीं बना, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है। बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो काफ़ी एडजेक्टिव ऐसे अपने पीछे ER EST लगाते हैं। और फिर वो जो मल्टीपल सिलेबल से बने होते हैं, जो पहले ही एक से ज़्यादा सिलेबल से जुड़ के बने हैं, वो अपने आगे मोर मोस्ट लगाते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल किससे बना है? ब्यूटी प्लस फुल। तो ब्यूटीफुल का क्या होता है गाइस? ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट किससे बनता है?
इंटेलेक्चुअल जेंट, तो इंटेलेक्चुअल जेंट को हम क्या बोल देते हैं, इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट का क्या बनता है, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट। तो आई थिंक पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक कवर किया था। अब चलते हैं गाइज इसके रूल्स पे जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से सीखने हैं। चलिए गाइज, तो पहला रूल सबसे पहले समझना गाइज, हमने क्या बोला, कंपैरिजन सिर्फ कितनी एंटिटीज में होता है, कंपैरिजन याद रखना सिर्फ दो एंटिटीज में होता है। ठीक है, जब आप दो एंटिटीज को कंपेयर करते हो। सो फॉर एग्जांपल मैं हम ये बोलते हैं रोहित इज टॉलर देन श्याम, रोहित इज टॉलर देन रीना, या राहुल इज ओल्डर देन राहुल, सॉरी राहुल इज ओल्डर देन फॉर एग्जांपल हिज ब्रदर। तो राहुल इज ओल्डर देन हिज ब्रदर लेकिन अब ये समझना, हम ये नहीं बोल सकते कि राहुल इज ओल्डर देन हिज ब्रदर्स। अगर मैं ये करने लग जाऊंगा ना, राहुल राहुल इज ओल्डर देन हिज ब्रदर्स, कि वो अपने भाइयों में सबसे बड़ा है, तो अब हम इसको, अगर मैं बोलता हूँ कि राहुल इज टॉलर देन हिज ब्रदर्स, तो अगर वो अपने भाइयों में सबसे बड़ा है तो वो टॉलर हुआ या टॉलेस्ट हुआ, तो राहुल इज द टॉलेस्ट ऑफ हिज ब्रदर्स। तो याद रखना कंपैरिजन दो में, और दो से ज्यादा में हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं गाइस, अगर हमें मोर देन टू एंटिटीज में, दो से ज़्यादा एंटिटीज़ में हमें अगर कंपैरिजन करना है तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, अपनी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, टॉलेस्ट, बिगेस्ट, फास्टेस्ट, ये याद रखना है आपको। तो कंपैरिजन होता है सिर्फ दो एंटिटीज़ में, दो से ज़्यादा एंटिटीज़ के लिए क्या यूज़ किया जाता है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव। जैसे ही इज़ बेटर देन हिज फ्रेंड होगा, यहाँ फ्रेंड्स नहीं लिख सकते आप, क्यों, क्योंकि कंपैरिजन सिर्फ दो एंटिटीज़ के बीच में होता है। कंपैरिजन की पहचान क्या है गाइस, दो एंटिटीज के बीच में तुलना। अब एक बड़ा है एक छोटा है, तो आप कैसे बोलोगे ही इज टॉलर देन हिज फ्रेंड। लेकिन अब आप सोच रहे होगे सर हम ये क्यों नहीं बोल सकते ही इज टॉलर देन हिज फ्रेंड्स, ऐसा क्यों नहीं बोल सकते हम, एक से दो से ज़्यादा में कंपैरिजन क्यों नहीं दिखा सकते। अब वो समझना गाइस, देखना मैं आपको मैथमेटिकली समझाता हूँ ये चीज़, आपको मैथमेटिकली समझ आ जाएगी तो आप इंग्लिश में समझ जाओगे। देखना गाइस, मान लो ए की वैल्यू है 10, ठीक है, बी की वैल्यू है 9 और सी की वैल्यू है मान लो 8। ठीक है, तो देखना गाइस, ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 9, सी की वैल्यू है 8। मान लो अब मुझे मान लो कंपैरिजन दिखाना है, तो देखो गाइस इंडिविजुअल कंपैरिजन में मैं ये बोल सकता हूँ कि ए इज ग्रेटर देन बी, कि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 9 है, तो ए इज ग्रेटर देन बी, बिल्कुल करेक्ट है। मैं इंडिविजुअली ये बोल सकता हूँ ए इज ग्रेटर देन सी, क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू 10 है और सी की वैल्यू क्या है, 8 है। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ, अगर अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ए इज ग्रेटर देन बी, एंड अगर मैं बोलता हूँ ए इज ग्रेटर देन सी, तो क्या इसका मतलब ये भी निकला कि ए इज ग्रेटर देन बी प्लस सी, क्या ये भी सच है, नहीं सर, अब बी प्लस सी तो कितना हो गया, 9 प्लस 8 17, और ए कितना रह गया अभी 10, तो ये तो गलत हो गया इसका मतलब। तो मैं यही समझा रहा हूँ इस कंपैरिजन दो के बीच में होता है, अगर आप दो से ज़्यादा में कंपैरिजन करोगे तो एक अलग रह जाएगा और बाकी एक साइड जुड़ जाएंगे, अब उनके बीच में वो लॉजिकल कंपैरिजन हुआ ही नहीं, क्योंकि एक की तुलना आप एक से ज़्यादा से करोगे तो व्हाट इज़ कंपैरिजन देन। सर इंडिविजुअल कंपैरिजन नहीं कर सकते, इंडिविजुअल कंपैरिजन करना है तो अलग बोलो, रोहित इज टॉलर देन राहुल, रोहित इज टॉलर देन श्याम, लेकिन ये नहीं बोल सकते रोहित इज टॉलर देन राहुल एंड श्याम, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राहुल एंड श्याम का मतलब क्या होगा, 1+1, आपने दोनों को जोड़ दिया, और दोनों को जोड़ दिया तो मतलब दोनों की हाइट जोड़ के तो वो तो फिर मेरे ख्याल से रोहित से लंबे हो जाएंगे वो राहुल और श्याम। तो एक इसलिए हम समझाते हैं कि कंपैरिजन एक से ज़्यादा में नहीं किया जाता, कंपैरिजन सिर्फ कितनों में होता है, दो एंटिटीज़ के बीच में। अगर दो से ज़्यादा की बात करनी है तो फिर क्या यूज़ करो, सुपरलेटिव, ही इज़ बेटर देन हिज फ्रेंड्स। लेकिन अभी देखना गाइस, मान लो सर तीन में बोलना है तो क्या बोलेंगे हम, ही इज़ द बेस्ट ऑफ द थ्री बॉयज़, इन तीनों में से ये सबसे अच्छा है। तो दो से ज़्यादा की बात होते ही याद रखना आज के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। तो कंपैरिजन दो एंटिटीज़ के बीच में और दो से ज़्यादा एंटिटीज़ के बीच में क्या यूज़ होता है, सुपरलेटिव डिग्री। ये है समझने वाली बात। ठीक है, अब ये ना बहुत बार ऐसे गलतियां हो जाती हैं, हम जैसे बोल देते हैं अगर मैं ये बोल देता हूँ शी इज टॉलर देन हर फ्रेंड्स, अगर मैं ये बोल दूं शी इज टॉलर देन हर फ्रेंड्स, ये अब ग्रामेटिकली गलत ठहराएगा, सर ये गलत होगा, यस, क्या होना चाहिए यहाँ पे, शी इज टॉलर देन हर फ्रेंड। ठीक है, इंडिया इज मोर पॉपुलस देन चाइना नाउ,
हम दो दो में कंपैरिजन कर सकते हैं, इंडिया इज मोर पॉपुलस देन चाइना नाउ, बट हम ये नहीं बोल सकते इंडिया इज मोर पॉपुलस देन चाइना एंड रशिया, या मतलब मान लो चलो तो तब भी होंगे मेरे ऐसे शायद, नहीं नहीं, फिर तो वो आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ, चलो मैथमेटिकली नहीं लॉजिकली समझना, अगर मैं बोलता हूँ इंडिया इज मोर पॉपुलस देन चाइना एंड रशिया, अगर चाइना एंड रशिया बोल दे तो उन दोनों की पॉपुलेशन ऐड हो गई, और वो शायद इंडिया से ज़्यादा निकले, तो इसलिए हम क्या नहीं बोलते, हम दो से ज़्यादा में कंपैरिजन नहीं दिखाते। कंपैरिजन सिर्फ कितनों के बीच में होता है, दो के बीच में। ये कॉन्सेप्ट याद रह जाएगा गाइस, ये एग्जाम में बन के आता है और इसको ध्यान से समझना है आपने, ठीक है। दैट इज योर रूल नंबर 1। चलिए सेकंड रूल पे चलते हैं गाइस। अब देखा मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है गाइस, ये जल्दी जल्दी में निकल जाता है, सर ही इज़ मोर बेटर देन मी। वो अब ये क्यों निकल जाता है ही इज़ मोर बेटर देन मी, क्योंकि हम हिंदी में बोल देते हैं ही इज़ मोर बेटर देन हिज ब्रदर, कि वो अपने भाई से ज़्यादा बेहतर है। अब हिंदी में जब हम चलो ही इज़ मोर बेटर देन हिज फ्रेंड ऐसे कर लेते हैं, अब ये गलती क्या है इसमें गाइस, वो अपने दोस्त से ज़्यादा बेहतर है। अब हिंदी में तो हमने बोल दिया दो सिलेबल ज़्यादा और बेहतर, अब जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं ना अपने दिमाग में, तो इंग्लिश में भी यही निकल जाता है ही इज़ मोर बेटर देन हिज फ्रेंड। बट जब हमने गुड का बेटर बना दिया, एक चीज़ समझना गाइस, जब हमने गुड का बेटर बना दिया, तो क्या इसके बाद हम मोर भी लगा सकते हैं क्या, मोर लगाने की गुंजाइश रह जाती है फिर, ये गलती आज के बाद नहीं। जिसमें मैं बोलता हूँ द हिमालयाज आर द टॉलेस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। द हिमालयाज आर द टॉलेस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब बच्चे कई बार क्या कर देते हैं गाइस, हम हिंदी में क्या बोल देते हैं भाई हिमालय सबसे ऊंचे पहाड़ हैं, सबसे ऊंचे, तो दिमाग में क्या चल पड़ता है, द हिमालयाज आर द मोस्ट टॉलेस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन एक चीज़ समझाओगे, जब हमने टॉल का टॉलर टॉलेस्ट बना दिया, तो क्या उसके बाद फिर हम मोस्ट भी लगा सकते हैं क्या इसके आगे, नहीं। तो ये याद रखना गाइस, इसको बोलते हैं डबल कंपैरिजन या डबल सुपरलेटिवलेस। कि कभी भी याद रखना एक सेंटेंस में डबल कंपैरिजन या डबल सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं की जा सकती। सिंपल सा रूल समझो गाइस, जो एडजेक्टिव्स अपने पीछे ई आर ई एस टी लगाते हैं वो अपने आगे कभी मोर मोस्ट नहीं लगाते, और जो एडजेक्टिव्स अपने आगे मोर मोस्ट लगाते हैं वो कभी अपने पीछे ई आर ई एस टी नहीं लगाते। ये कॉन्सेप्ट याद रखना आज के बाद, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, टॉल का टॉलर ही होगा, मोर टॉलर या मोर टॉल नहीं हो सकता। इजी का इजियर इजीएस्ट होगा, इजियर इजी का मोर इजी या मोर इजियर नहीं हो सकता, या मोस्ट इजीएस्ट नहीं हो सकता। समझ आ रही है चीज़, तो क्या होगा इजी इजियर इजीएस्ट। हम कई बार ना जल्दीबाजी में ये कर जाते हैं, जैसे दिस इज द जैसे फॉर एग्जांपल जिस दिन आपका रिजल्ट आया एग्जाम का, आप कई बार क्या क्या बोल देते हो जल्दी जल्दी में, हाँ जी गाइस, जैसे हम क्या बोल देते हैं, टुडे इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ, सुना होगा बोलते हुए निकल जाता है। अब अगर ग्रामेटिकली सोचो तो ये गलत है, टुडे इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट, जब हैप्पी को हैप्पीएस्ट बना दिया तो उसके बाद फिर मोस्ट लगाने की क्या ज़रूरत है, तो ये ऐसे यूज नहीं होते। टुडे इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट डे नहीं, टुडे इज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ। कि सर मोर हैप्पी मोस्ट हैप्पी बोल सकते हैं, नहीं। मैंने कहा ना जो एडजेक्टिव अपने पीछे ई आर ई एस टी लगाएगा वो अपने आगे कभी मोर मोस्ट नहीं लगा सकता, एंड वाइसे वर्सा जो अपने आगे मोर मोस्ट लगाते हैं वो अपने पीछे कभी ई आर ई एस टी नहीं लगाते। तो उसने वही बोला है डबल कंपैरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव्स आर रिडंडेंट, मतलब डबल कंपैरिजन और डबल सुपरलेटिव इंग्लिश में गलत गलत ठहराए जाते हैं, रिडंडेंट होते हैं। तो क्या बोला जाता है, द कमेटी फाउंड द न्यू रेगुलेशन स्ट्रिक्टर देन या मोर स्ट्रिक्टर देन द प्रीवियस वन। यहाँ पर मोर स्ट्रिक्टर नहीं होगा, सिर्फ क्या यूज होगा, स्ट्रिक्टर देन। हाँ जी गाइस, शी डिलीवर्ड द मोस्ट परसुएसिव आर्ग्यूमेंट, लेकिन अगर मैं मोस्ट फाइनेस्ट बोलूँ ये गलत हो जाएगा। तो याद रखना गाइस, हम डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव डिग्री कभी यूज नहीं करते हैं सेंटेंस में। ये गलती आप सबने देखी होगी अपनी लाइफ में, की भी होगी शायद गलती जल्दीबाजी में, लेकिन अब इसको नोट डाउन कर लो, आज के बाद ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए गाइस, दैट वाज रूल नंबर 2। चलिए रूल नंबर 3 पे चलते हैं गाइस। अब एक ना स्पेसिफिक तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल सेंटेंसेस। पैरेलल सेंटेंसेस का क्या मतलब होता है गाइस, वो सेंटेंसेस जिसमें दो एक्शंस एक दूसरे के साइमल्टेनियसली चलते हैं।
मतलब दो साइमल्टेनियस एक्शंस यूज होते हैं, मतलब दो साइमल्टेनियस एक्शंस बोले जाते हैं इसमें या बताए जाते हैं। दो साइमल्टेनियस एक्शंस का क्या मतलब है? जब दो चीजें, दो एक्शंस एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे गाइस, हम जैसे आप पहाड़ों में मान लो घूमने जाते हो, राइट? तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो हाइट पे, वैसे वैसे क्या होती जाती है? ठंड बढ़ती जाती है। तो हम क्या बोलते हैं गाइस? हम जैसे मैं बोलता हूँ, द हायर यू गो, द हायर यू गो इन द माउंटेन्स, कि पहाड़ों में जितना आप ऊपर जाते जाओगे, द हायर यू गो इन द माउंटेन्स, द कोल्डर, द कोल्डर इट गेट्स, कि जितना आप पहाड़ों में ऊपर जाते जाते हो, उतनी ही ठंड क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। सो द हायर यू गो इन द माउंटेन्स, द कोल्डर इट गेट्स। अब इसमें आपको समझना क्या है guys? देखना, यहाँ ये जो हमने हायर यूज किया है और ये जो कोल्डर यूज किया है, अब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज की है हमने, राइट? लेकिन क्या एक्चुअली में कोई कंपैरिजन हो रहा है? नहीं गाइज, ये कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, ये परपेचुअल कंपैरिजन होता है। परपेचुअल कंपैरिजन का मतलब क्या है गाइज? देखो, सी लेवल है, मान लो ये जीरो लेवल है। मैं वो क्या बोल रहा है? जितना सी लेवल से ऊपर जाओगे उतनी ठंड बढ़ जाएगी, जितना और ऊपर जाओगे और ठंड बढ़ जाएगी, और ऊपर जाओगे और ठंड मिलेगी, और ऊपर जाओगे और ठंड हो जाएगी। तो जितना ऊपर जाते जाओगे उतनी ठंड बढ़ती जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं गाइज? पैरेलल एक्शंस, दो साइमल्टेनियस एक्शंस, दो एक्शन जो एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ, जितना एक इंसान बड़ा होता जाता है उतना ही वो समझदार हो जाता है। सो द ओल्डर वन गेट्स, द वाइजर वन बिकम्स। तो जितना उम्र में बड़ा होते जाते हैं उतना ही समझदार होते जाते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ जितनी फॉर एग्जांपल, कहते हैं यार वो टीवी सीरीज या जो सीरीज थी, ठीक है, मतलब एपिसोड्स थे, वो इतने इंटरेस्टिंग थे, जितने मैं देखता गया उतना मेरा मन करता गया और देखते जाऊं। द मोर आई वॉच द शोज, द मोर आई वॉन्टेड टू फिनिश देम, कि जितना मेरा मन करे, जितना मैं देखता गया उतना मन करता गया कि इसको खत्म कर दूं। द मोर आई रेड द नॉवल, द मोर आई वॉन्टेड टू फिनिश इट, द मोर आई वॉन्टेड टू रीड इट, कि जितना पढ़ता गया उतना और पढ़ने का मन करता गया, इतना इंटरेस्टिंग नॉवल था। तो इनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल सेंटेंसेस। तो व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज टुगेदर, जब दो वेरिएबल मतलब दो बदलने वाली चीजें एक साथ बदलती हैं, यूज कंपैरेटिव डिग्री इन बोथ द क्लॉजेस। यहाँ पे दोनों तरफ कौन सी डिग्री यूज होती है? कंपैरेटिव एडजेक्टिव। और एक और चीज याद रखना गाइस, कंपैरेटिव एडजेक्टिव से पहले दोनों में, दोनों क्लॉज में द लगाना कंपलसरी होता है, द भी और कंपैरेटिव एडजेक्टिव भी। जैसे हम ये नहीं बोल सकते द हायर यू गो इन द माउंटेन्स कॉमा कोल्डर इट गेट्स, कोल्डर इट गेट्स नहीं, द कोल्डर इट गेट्स। ठीक है, ये हम ये भी नहीं बोल सकते द हाई यू गो, द कोल्ड इट गेट्स, नहीं, दोनों तरफ द आएगा और दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री आएगी। सो द हायर द इन्फ्लेशन राइजेस, द लोअर द परचेजिंग पावर फॉल्स। आप अपने बैंक्स में पढ़ते हुए ये चीज़ें, कि जितनी महंगाई बढ़ती जाती है उतनी परचेजिंग पावर कम होती जाती है। दोनों परपेचुअल चेंज है। सो द हायर द इन्फ्लेशन राइजेस, द लोअर द परचेजिंग power false. Next, the more diligently you prepare, the better your outcomes will be. हाँ जी guys, the more diligently you prepare, the better your outcomes will be. जितना अच्छे से आप तैयारी करोगे उतने अच्छे आपका रिजल्ट आता जाएगा। हाँ जी, द सूनर वी एक्ट द लेस डैमेज द इकोनॉमी विल सफर, कि जितना जल्दी हम एक्ट करेंगे उतना ही कम इकोनॉमी में नुकसान होगा। जितना आप बड़े होते जाओगे, बूढ़े होते जाओगे, उतने ही आपकी फिजिकल एबिलिटी कम होती जाएंगी। सो द ओल्डर यू गेट, द लेसर वुड बी योर फिजिकल एक्टिविटीज। तो ऐसे बनाते हैं हम कंपैरेटिव पैरेलल एक्शंस को, मतलब पैरेलल सेंटेंसेस को, जहाँ पे दो साइमल्टेनियस एक्शंस एक दूसरे के साथ परपेचुअली चलते हैं, पैरेलली चलते हैं। समझ आ रहा है गाइस? ये आपने सुने होंगे लाइफ में कहीं ना कहीं, बट ध्यान नहीं दिया होगा ये क्या मतलब है। मतलब भी समझ आ गया होगा, लेकिन शायद इस ये स्ट्रक्चर पे ध्यान ना दिया हो कि ये स्ट्रक्चर कैसा यूज हो रहा है यहाँ पर, राइट? चलिए, तो ये था आपका रूल नंबर 3। चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं गाइस। अब कुछ वर्ड्स होते हैं गाइस, ध्यान से सुनना। ये जो वर्ड्स होते हैं, सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, ये मैंने आपको प्रोनाउन में भी करवाए थे अगर आपको याद हो तो। इंटीरियर, एक्सटीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर,
प्रेफर एंड एल्डर। ये वर्ड्स आज के बाद याद रखना गाइस। अब ये वर्ड्स ना सुनने में कंपैरेटिव वर्ड्स लगते हैं, क्यों? एक तो साउंड ऐसी है इनकी, अर, टॉलर, फास्टर, बिगर, कोल्डर, हॉटर, सीनियर। तो हमें सुनने में ये साउंड, एक तो साउंड ऐसी है इनकी, दूसरा इनके साथ सेंटेंस भी ऐसे ही क्रिएट होते हैं। जैसे ही इज टॉलर देन यू, ही इज ओल्डर देन यू, ही इज वाइजर देन यू, ही इज सीनियर देन यू। अब ये जो हम बोल देते हैं ना, ही इज सीनियर देन यू, अब ये समझना गाइस ये गलत होता है। क्यों गलत होता है पहले तो ये समझना। क्योंकि गाइस देख लो, अगर मैंने बोला कि वो, तुम देखो, अगर आपको लग रहा है सर ये कंपैरिजन ही तो हो रहा है कि वो सीनियर है, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ गाइस कि वो सीनियर है, अगर वो सीनियर है तो आप ऑटोमेटिकली क्या होगे? आप जूनियर नहीं होगे। तो वो सीनियर हो गया, आप जूनियर हो गया, आपके और उसके बीच में क्या कंपैरिजन बचा? सीनियर जूनियर तो दो पोजीशंस है ना। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना गाइस, ये पोजिशनल वर्ड्स होते हैं, लेकिन क्योंकि सुनने में ये कंपैरेटिव वर्ड्स जैसे लगते हैं तो इसलिए मन करता है कि इनके साथ दैन ही लगना चाहिए। बट आज के बाद याद रखना, ये जो आई ओ आर एंडिंग वर्ड्स होते हैं, आई ओ आर आता है इनके एंड में, आई ओ आर, सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर, और ये दो एक्सेप्शन हैं इसमें, प्रेफर एंड एल्डर। इन वर्ड्स के साथ याद रखना गाइस, कभी भी दैन नहीं यूज किया जाता। क्या यूज किया जाता है? टू। तो शी इज सीनियर, ही इज सीनियर देन यू, यू नहीं, ही इज सीनियर टू यू, शी इज जूनियर टू यू, या शी इज जूनियर टू हिम। तो ये कंपैरेटिव वर्ड्स नहीं होते हैं, इनके साथ दैन नहीं यूज होता कभी भी, इनके साथ क्या यूज होता है? टू यूज किया जाता है। ठीक है, ये है ये वाला रूल। तो उसने रूल क्या बोला? एडजेक्टिव्स एंडिंग इन आई ओ आर टेक टू, ये टू लेते हैं, दैन नहीं लेते। जैसे द मॉडल इज, दिस मॉडल इज सुपीरियर दैन या सुपीरियर टू एनी डिवाइस लॉन्च लास्ट ईयर, कि ये मॉडल पिछले साल लॉन्च हुए किसी भी डिवाइस से क्या है? बेहतर डिवाइस है। शी इज जूनियर टू द फाइनेंस हेड बाय 2 years, कि वो फाइनेंस हेड से कितने साल छोटी है? 2 साल छोटी है। तो शी इज जूनियर टू द फाइनेंस हेड। ठीक है, एथिकल कंसिडरेशंस आर प्रायर टू कमर्शियल एडवांटेज। क्या है? एथिकल कंसिडरेशन कमर्शियल एडवांटेज से पहले आते हैं, उनका माइनस ज़्यादा होता है, तो एथिकली करेक्ट होना चाहिए। सो प्रायर टू, मीट मी प्रायर टू द मीटिंग, पोस्टीरियर टू उसके बाद, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, इंटीरियर टू, एक्सटीरियर टू, प्रायर, सॉरी, प्रेफर। फॉर एग्जांपल मैंने बोला आई प्रेफर टी। यस गाइस, सच बताना आप अपने मन से, अगर आपने लगाया होता तो क्या बोलते आप? आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, टी दैन कॉफ़ी, या टी ओवर कॉफ़ी? सच बताना कि अगर आपने बोला होता तो क्या बोला होता? कि मुझे कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद है। सो आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी दैन कॉफ़ी, या ओवर कॉफ़ी? अब मन आ रहा है सर ओवर कॉफ़ी ठीक लग रहा है, गलत। फिर दैन कॉफ़ी होना चाहिए, गलत। याद रखना क्या यूज़ किया जाएगा? आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। तो प्रेफर टू होता है, प्रेफर दैन नहीं होता, या प्रेफर ओवर नहीं यूज़ किया जाता, याद रखना। तो ये जो वर्ड्स होते हैं गाइस, सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर, प्रेफर एंड एल्डर, इनके साथ दैन नहीं क्या यूज़ करते हैं? टू यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 4। अब चलते हैं रूल नंबर 5 पे गाइस। अब समझना गाइस, हमने क्या देखा? एडजेक्टिव्स 3 डिग्रीज में होते हैं, राइट? पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव जो किसी एक की क्वालिटी बढ़ाते हैं, कंपैरेटिव एडजेक्टिव जो दो में कंपैरिजन दिखाते हैं, और दो से ज़्यादा में हम कौन सी डिग्री यूज़ करते हैं? सुपरलेटिव। बट अब समझना गाइस, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो अपनी डिग्री चेंज नहीं करते हैं, जो अपनी सॉरी, वो एडजेक्टिव जो पॉजिटिव से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में चेंज नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये पहले ही अपनी एक्सट्रीम फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल देखना गाइस, अगर मैं बोलता हूँ कोई है गुड, राइट? गुड का हमने क्या बना दिया? गुड, बेटर, बेस्ट। लेकिन अगर कोई, किसी को मैंने ब्रिलियंट बोल दिया, ब्रिलियंट, अब ब्रिलियंट को मैं किससे कंपेयर करूँ? हाँ जी गाइस देखो, फॉर एग्जांपल एक होता है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट को हमने क्या बना दिया? इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। लेकिन अगर मैंने किसी को जीनियस बोल दिया, अब जीनियस की कंपैरिजन किससे करूं मैं? वैसे एक होता है डिफरेंट, मोर डिफरेंट, मोस्ट डिफरेंट। लेकिन फिर अगर मैंने बोल दिया यूनिक, यूनिक का मतलब क्या होता है? अनोखा, उस जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, अद्भुत, राइट? यूनिक। तो जब मैंने किसी को यूनिक ही बोल दिया, उस जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, तो कंपेयर किससे करोगे आप?
परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब क्या होता है गाइस? संपूर्ण, हर तरह से संपूर्ण, उसको परफेक्ट बोलते हैं। तो जब कोई चीज़ परफेक्ट हो गई तो उसका कंपैरिजन किससे करोगे? कि मतलब दिस कार इज मोर परफेक्ट देन दैट कार। डज इट मेक सेंस? हाँ, ये बोल सकते हैं दिस कार इज बेटर देन दैट कार, या दिस कार इज फास्टर देन दैट कार, लेकिन क्या ये बोलना लॉजिकल लग रहा है? दिस कार इज मोर परफेक्ट देन दैट कार। जब परफेक्ट ही होगी एक कार तो फिर कंपैरिजन किस बात का? तो ये गाइस, ये जो ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो अपनी एक्सट्रीम फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक्सट्रीम फॉर्म मतलब इसके बाद हम इसको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। तो याद रखना, इसलिए क्या रूल है, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इनके आगे कभी आप मोर मोस्ट यूज नहीं करते, मतलब इनको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में यूज नहीं किया जाता। जैसे यूनिक, यूनिक का मोर यूनिक मोस्ट यूनिक नहीं बनता, लेकिन हमने तो सुना है बनते हुए। यस और नो? सुना गाइस? फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक दिन मैं न्यूज़पेपर कह रहा था, मैं रेडियो सुन रहा था। रेडियो में एक दिन, जैसे ये नहीं होता मतलब एफएम पे, मतलब सॉन्ग्स के बीच में जो ऐड आती हैं, इन एड्स में कोई अपना जो प्रॉपर्टी वाले अपने बेच रहे होते हैं, अपने प्लॉट बेच रहे होते हैं या फ्लैट बेच रहे होते हैं, तो उसमें मैंने सुना एक दिन ऐड में, रेडियो के ऐड में वो ऐसे कुछ बोल रहे थे कि दिस इज़ द मोस्ट यूनिक लोकेशन ऑफ द सिटी, दिस इज़ द मोस्ट यूनिक लोकेशन ऑफ द सिटी। और सुनने में ठीक भी लग रहा था कि शहर की सबसे यूनिक लोकेशन है ये। अब हिंदी में तो चलती है ये चीज़ कि सबसे यूनिक है, सबसे अलग है, सबसे अलग, लेकिन इंग्लिश में वही दिमाग में क्या बन गया? मोस्ट यूनिक। अब ये ग्रामेटिकली गलत होता है। हाँ जी, दिस लोकेशन इज मोस्ट यूनिक या दिस लोकेशन इज यूनिक इन द सिटी, वहाँ पे सिर्फ क्या होना चाहिए था? यूनिक। मोस्ट यूनिक गलत होगा सर? यस। मोर परफेक्ट या मोस्ट परफेक्ट गलत होगा। जैसे मैं बोलता हूँ इंडिया इज द मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, या इंडिया इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। के अनेकता में एकता का सबसे अच्छा उदाहरण हमारा देश भारत है। के इतनी सारी अनेकता है लेकिन फिर भी हम एकता से रहते हैं। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल, या इंडिया इज द मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल, या इंडिया इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। कंप्लीट, देखना गाइस, जब कोई चीज़ कंप्लीट ही हो गई, हाँ जी, क्या उसको फिर मोर कंप्लीट, मोर मोस्ट कंप्लीट बना सकते हैं क्या? इनफानाइट, क्या होता है इनफानाइट? अनगिनत। तो जब कोई चीज़ अनगिनत ही होगी, क्या फिर उसको हम कंपेयर कर सकते हैं किसी चीज़ से? मोर इनफानाइट या मोस्ट इनफानाइट? नहीं। राउंड, ये जो शेप होती हैं, राउंड, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, इनको कंपेयर कर सकते हो आप कि दिस सर्कल इज मोर सर्कुलर देन दैट सर्कल? नहीं। एंटायर का मतलब ही क्या होता है? सारा। तो जब सारा की बात होगी तो मोर इंटायर, मोस्ट इंटायर। आइडियल का मतलब क्या होता है गाइस? बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक। तो जैसे मैं बोलता हूँ दार्जिलिंग हैज़ द मोस्ट आइडियल कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ टी ऑन द प्लानट, या दार्जिलिंग हैज़ आइडियल कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ टी ऑन द प्लानट। तो आइडियल का मोर आइडियल, मोस्ट आइडियल नहीं बनता। इम्पॉसिबल ही होगी जब कोई चीज़, इनक्रेडिबल ही हो गया, इम्पेक्केबल हो गया, यूनिवर्सल हो गया। ठीक है, जब जो चीज़ यूनिवर्सल ही होगी उसको कंपेयर किससे करोगे? तो यूनिक, यूनिवर्सल, परफेक्ट। हाँ जी गाइस, ये जो वर्ड्स होते हैं यूनिक, यूनिवर्सल, परफेक्ट, आइडियल, कंप्लीट, इनफाइनाइट, इम्पॉसिबल, इम्पेक्केबल, राइट, एक्सट्रीम, राइट, जेनिथ, जो मतलब एक्सट्रीम की बात करते हैं, जो बिल्कुल सबसे ऊपर, सबसे आगे, या सबसे नीचे, सबसे पीछे। तो ये जो अपनी बाउंड्री पे होते हैं ना, बिल्कुल ब्रिलियंट, जीनियस, ये वर्ड्स, ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं, ये अपनी डिग्री चेंज नहीं करते। तो इट वाज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी, या इट वाज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, तो इसको यूनिक अपॉर्चुनिटी बोलेंगे, द मोस्ट यूनिक नहीं बोला जाता। ही वॉज, हिज रीजनिंग वॉज परफेक्ट, या दो हिज डिलीवरी फॉल्टर्ड, कि उसकी रीजनिंग परफेक्ट थी लेकिन उसकी डिलीवरी में भी थोड़ी गड़बड़ हो गई हो, लेकिन रीजनिंग परफेक्ट थी उसकी। तो परफेक्ट को हम मोस्ट परफेक्ट बोल सकते हैं क्या यहाँ पे? नहीं, परफेक्ट तो एक के लिए ही बोल रहे हो ना आप, कि उसकी रीजनिंग परफेक्ट थी। हाँ जी, द सोल्यूशन इज इम्पॉसिबल या मोस्ट इम्पॉसिबल? ये मोर इम्पॉसिबल या मोस्ट इम्पॉसिबल नहीं बोला जा सकता। तो कुछ एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स होते हैं गाइस जो अपनी डिग्रीज चेंज नहीं करते, और आपको उन्हीं को ध्यान रखना पड़ेगा जो एक्सट्रीमिटी में जो एग्जिस्ट करते हैं, जो एडजेक्टिव्स एक्सट्रीमिटी में, मतलब जो इस तरह से करते हैं कि मतलब एक्सट्रीम, सुप्रीम, मतलब और एग्जांपल जैसे परफेक्ट, राइट, इम्पेक्केबल, राइट, जिसमें कोई गलती नहीं है, कोई कमी नहीं है, राइट, इनफाइनाइट, राइट, इंटायर,
इन्फानाइट मतलब अनगिनत, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है जिसकी, राइट। इम्पॉसिबल, इनक्रेडिबल, तो ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो अपनी डिग्री चेंज नहीं करते। तो याद रखना ऐसे एडजेक्टिव से पहले कभी मोर या मोस्ट यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए गाइज, हाँ जी, मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ, समझना गाइज। अगर मैं बोल रहा हूँ, देखना, एक एग्जांपल है। मान लो कोई लड़की है, शी इज टॉलर देन एनी गर्ल ऑफ द क्लास। शी इज टॉलर देन एनी गर्ल ऑफ द क्लास। यस गाइज, सेंटेंस ठीक है या गलत है, एक बार पढ़ के बताना। शी इज टॉलर देन एनी गर्ल ऑफ द क्लास, वो क्लास की किसी भी लड़की से क्या है, लंबी है। तो अगर वो क्लास की किसी भी लड़की से लंबी है तो सबसे लंबी लड़की नहीं होगी सर वो? यस, बिल्कुल होगी, लॉजिक तो वही बन रहा है। लेकिन हम यही बात को टॉलेस्ट बोलने की बजाय, मतलब सुपरलेटिव में बोलने की बजाय, हम इसको कैसे बोलते हैं, कंपैरिजन में। इसको हम क्या बोलते हैं गाइस, सुपरलेटिव कंपैरिजन। मतलब बात हम सुपरलेटिव वाली कर रहे हैं, लेकिन कर कैसे रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री के साथ। अब आप सोच रहे होगे सर आपने तो बोला था शुरू में अभी कि कंपैरिजन सिर्फ दो में होता है, दो से ज़्यादा में कंपैरिजन नहीं हो सकता, तो आप यहाँ पूरी क्लास के साथ कैसे कंपेयर कर रहे हो उसको? गाइस अब समझना, मैंने पूरी क्लास के साथ कंपेयर नहीं किया। मैंने क्या बोला है, शी इज़ टॉलर देन एनी गर्ल ऑफ द क्लास। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस लड़की को क्लास की किसी भी लड़की से कंपेयर कर लो, ये क्या मिलेगी उससे, लंबी मिलेगी। किसी भी लड़की से, लड़कियों से नहीं। तो कंपैरिजन तो दो में ही हो रहा है ना अभी भी, बेशक इंडिविजुअली हो रहा है लेकिन हो तो दो में ही रहा है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपके शहर में आपके शहर में कोई बिल्डिंग, नई बिल्डिंग बनी, ठीक है। दिस बिल्डिंग इज बिगर देन एनी बिल्डिंग ऑफ द सिटी। ये जो बिल्डिंग है, ये इस बिल्डिंग को अगर आप शहर की किसी भी बिल्डिंग से कंपेयर करो तो क्या मिलेगी, ये बिल्डिंग उससे बड़ी मिलेगी। तो हमें लग रहा है सर ये तो पूरे सिटी से कंपेयर कर दिया आपने। गाइस मैंने सिटी से कंपेयर नहीं किया, मैंने ऑल बिल्डिंग्स नहीं बोला यहाँ पे, देखना। मैंने ऑल बिल्डिंग्स बोला होता वो गलत होता, कि दिस बिल्डिंग इज बिगर देन ऑल बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी। या अगर मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में ये बोला होता, शी इज टॉलर देन ऑल गर्ल्स ऑफ द क्लास, वो गलत होता। लेकिन अभी तो हम एक से ही कंपेयर कर रहे हैं ना, एक को। तो ये इसको बोला जाता है सुपरलेटिव कंपैरिजन। सुपरलेटिव कंपैरिजन का मतलब क्या है, आप बात सुपरलेटिव वाली बोल रहे हो, लेकिन बोल कैसे रहे हो, कंपैरिजन करके, कंपेयर करके। तो अब यहाँ पे, अब ये से कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि हाँ सर क्लियर हो गया कि ये यहाँ पे दो में कंपैरिजन हो रहा है, दो से ज़्यादा में कंपैरिजन नहीं हो रहा है, राइट। एक टाइम पे तो दो दो में ही हो रहा है कि किसी भी लड़की से कंपेयर कर लो या किसी भी बिल्डिंग से कंपेयर कर लो। लेकिन अब इसमें ना guys, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस में, सुपरलेटिव कंपैरेटिव कंपैरिजन सेंटेंसेस में, आपको एक चीज़ याद रखनी है। अब इसमें गलती क्या है, अगर मैं बोलता हूँ guys, देखना, शी इज टॉलर देन एनी गर्ल ऑफ द क्लास। शी इज टॉलर देन एनी गर्ल ऑफ द क्लास। एनी गर्ल का मतलब क्या हुआ, कि इसको क्लास की किसी भी लड़की से कंपेयर कर लो। अब गाइस समझना, किसी भी लड़की से। अब किसी भी लड़की में तो ये खुद भी तो आ जाएगी, ये खुद क्या, खुद से कंपैरिजन हो सकता है इसका? शी इज टॉलर देन एनी गर्ल ऑफ द क्लास, कि इसको क्लास की किसी भी लड़की से कंपेयर कर लो। अब किसी भी लड़की में तो ये खुद भी तो आ जाएगी, क्या इसका खुद से कंपैरिजन हो सकता है? नहीं। तो खुद को मतलब बाकियों से एक्सक्लूड करने के लिए हमें यहाँ पे एक वर्ड लगाना पड़ता है, क्या, अदर। तो शी इज टॉलर देन एनी गर्ल नहीं, शी इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल ऑफ द क्लास, कि इसको क्लास की किसी भी लड़की से नहीं, इसको क्लास की किसी भी दूसरी लड़की से कंपेयर कर लो, ये क्या मिलेगी उससे, लंबी मिलेगी। हाँ जी, दिस बिल्डिंग इज बिगर देन एनी बिल्डिंग, या दिस बिल्डिंग इज बिगर देन एनी अदर बिल्डिंग ऑफ द सिटी। कि ये शहर की, अगर मैं बोलता हूँ कि दिस बिल्डिंग इज बिगर देन एनी बिल्डिंग, अब एनी बिल्डिंग में तो ये बिल्डिंग खुद भी तो आ जाएगी, लेकिन अब खुद से तो नहीं कंपेयर कर सकते हम, खुद से तो नहीं बड़ी हो सकती। तो हमें क्या बोलना पड़ेगा इसको एक्सक्लूड करने के लिए, दिस बिल्डिंग इज बिगर देन एनी बिल्डिंग या एनी अदर बिल्डिंग ऑफ द सिटी, कि इस बिल्डिंग को शहर की किसी भी दूसरी बिल्डिंग से, किसी भी दूसरी बिल्डिंग से कंपेयर कर लो, ये क्या मिलेगी उससे, बड़ी मिलेगी। ठीक है गाइस, तो इसमें आपको याद रखना होता है, ऐसे सुपरलेटिव कंपैरिजन सेंटेंसेस में ना आपको एक वर्ड यूज करना पड़ता है, अदर। जैसे और एग्जांपल देता हूँ, ऐसे ही नो के साथ भी होता है गाइस। देखना, ये एक एग्जांपल है, नो किंग वॉज
more concerned. No king was more concerned for his citizens. No king was more concerned for his citizens than King Ashoka. ये अशोका से ज्यादा कोई ऐसा राजा नहीं था जो अपने सिटीजन्स के लिए इतना कंसर्न था. तो नो किंग वॉज मोर कंसर्न फॉर हिज सिटीजन्स दैन किंग अशोका. अब इसमें सुनने में तो ठीक लग रहा है कि हाँ सर कोई राजा इतना कंसर्न नहीं था अपने सिटीजन्स के लिए जितना अशोका था. लेकिन अब गलती क्या है गाइस, देखना, अगर मैं बोलता हूँ नो किंग, नो किंग का मतलब क्या हुआ, कोई राजा है ही नहीं. तो जब कोई है ही नहीं तो कंपेयर किससे करोगे फिर आप. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था गाइस, नो किंग या नो अदर किंग. नो अदर किंग वॉज मोर कंसर्न फॉर हिज सिटीजन्स दैन किंग अशोका. ठीक है, तो नो के साथ ऐसे हमें अदर लगाना पड़ता है, या एनी के साथ हमें क्या लगाना पड़ता है, अदर लगाना पड़ता है, जब आप एक का कंपैरिजन एक पूरे ग्रुप से कर रहे होते हो. तो देखना गाइस, व्हेन कंपेयरिंग वन आइटम विद अदर्स इन द सेम ग्रुप, यूज एनी अदर या नो अदर टू अवॉइड सेल्फ कंपैरिजन. जैसे माउंट एवरेस्ट इज हायर हायर देन एनी पीक इन द वर्ल्ड, या माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर पीक इन द वर्ल्ड. अगर मैं ये बोलता हूँ माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी पीक, अब एनी पीक में तो माउंट एवरेस्ट खुद भी तो आ जाएगा, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, अदर. सो माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर पीक इन द वर्ल्ड. Among all economists of his generation, Amartya Sen is more influential than any contemporary thinker या any other contemporary thinker. के अगर हम इस जनरेशन की बात करें तो अमर्त्य सेन से ज़्यादा कोई इन्फ्लुएंशियल कंटेम्प्रेरी थिंकर नहीं रहा. तो एनी कंटेम्प्रेरी या एनी अदर, तो जब आप ऐसे एक को एक पूरे ग्रुप से कंपेयर कर रहे होते हो ना, तो वहाँ पे अदर वर्ड लगाना याद रखना है आपने. ठीक है, चलेगा. इस तो ये आज के हमने 6 रूल्स किए, ये थे आपके एडजेक्टिव्स के आई मीन सेकंड पार्ट. इसमें आज हमने आधे रूल्स किए, बाकी आधे रूल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं. तो गाइस बिट बाय पीसेस कवर करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स वेल एंड यू विल पेस देम अकॉर्डिंग टू योर नीड. तो इनको कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पिक करना, याद रखना, और इनको अपने एग्जाम के लिए यूज़ भी करना है आपने. ठीक है, चलिए गाइस आज के लिए इतना ही. आई होप ये आपको हेल्प करेगा, आई होप ये आपको अपने प्रिपरेशन में लॉन्ग टर्म में आपको बहुत सपोर्ट करेगा. तो गाइस डू शेयर योर फीडबैक विद अस ऑन द गिवन ईमेल आईडी hello@edutab.co.in. एंड गाइस बिफोर वी रैप अप द सेशन, अगर मैं आपको अपने कोर्स के बारे में बता दूं, जहाँ पे आपको, अब आप तो सोच रहे होगे सर ये तो हफ्ते में एक बार क्लास आती है, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा. तो अगर आपको इन लेक्चर्स को अपनी स्पीड से कवर करना है तो हमने अपने कोर्सेज में इन लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दिया हुआ है. आप जाइए अपने कोर्सेज में अपने लेक्चर्स को अपनी स्पीड से देखिए, एक दिन में आधा चैप्टर एक चैप्टर कंप्लीट करिए और अपने एग्जाम की तैयारी को कंप्लीट कर लीजिए. आप कैसे कर सकते हो एनरोल, वैसे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, बट मैं बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ गाइस. आपने बस क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे जाना है, गूगल पे जाओ, अपने किसी भी ब्राउज़र पे जाके बस आपने टाइप करना है edutap.in, EDUTAP, edutap.in. आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेंगे हमारे सारे के सारे कोर्सेज. इसमें बैंकिंग कोर्सेज पे क्लिक कीजिएगा. इस बैंकिंग कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे तो ये रहे आपके दोनों कोर्स जो अवेलेबल हैं आपके. ये है आरबीआई प्लस बैंक महापैक कोर्स, और ये रहा आपका सिर्फ बैंकिंग के लिए. इस बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स में गाइस आपको क्या क्या मिलता है, कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलती हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं, फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं, सॉल्व PYQs मिलते हैं सभी सब्जेक्ट्स के, चाहे वो क्वांट्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, सभी की आपको प्री रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी. हर चैप्टर के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, क्विजेज मिलेंगे, फिर सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, फिर फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, आपके डाउट और क्वेरी रेजोल्यूशन मिलता है आपको. और आप मेरे कहने पे मत जाइएगा, इस नीचे आइए, यहाँ पे आपको डेमो क्लासेस दी हुई हैं, क्वांट्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, जनरल अवेयरनेस की, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की, कंप्यूटर नॉलेज की. ये डेमो क्लासेस देखिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको ये कोर्स खरीदना है या नहीं खरीदना है. तो मैं मेरे कहने पे मत जाना, अपने खुद के एक्सपीरियंस पे डिसाइड करो. ठीक है, तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही. आई होप दिस वाज हेल्पफुल एंड दिस वाज यूजफुल फॉर यू. अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेरी रह जाए, प्लीज़ फील फ्री टू कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स विच इज़ 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutab.co.in. That's our official email ID. So thank you once again guys. I hope this will help you in the long run. So keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you once again and happy learning to all of you. Bye bye, take care, and see you next week.